हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस चैनल पर बोल सकते हैं, जिसका नाम है लर्निंग नीति। एंड आज का ये जो सेशन है, हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, सभी लोग कैसे हैं? ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं है? हाँ जी। हाउ इज एवरीवन डूइंग? गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का ये जो सेशन है उसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, फ्लोर बेस्ड करवाने वाली हूँ। और ये वाली जो पजल्स हैं इसमें मैंने फ्लैट इंक्लूड नहीं किया है, तो थोड़ा सा ये चीजें रहने कैसे वाली हैं थोड़ा सा जान लो। पहले फ्लोर बेस्ड पजल का आज प्रीलिम्स होगा, कल मेंस होगा। ठीक है, फिर फ्लोर प्लस फ्लैट का प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। इस तरीके से मैंने बाइफरकेट किया ताकि इन चारों सेशंस में आपको अकेला फ्लोर भी करना आ जाए और फ्लैट प्लस फ्लोर भी आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने डेजिग्नेशन बेस्ड किया होगा, और जितनी भी टाइप की पजल की हैं उसमें आपको पता है कि हम टेबल बनाते हैं, है ना? तो इसमें भी टेबल ही बनेगा। आपको अबव का मतलब समझ में आता है, बिलो का मतलब समझ में आता है, 2 प्लेसेस अवे का मतलब समझ में आता है, 3 प्लेसेस अवे का मतलब समझ में आता है, 2 फ्लोर्स अबव का मतलब समझ में आएगा, और 2 फ्लोर्स बिलो का मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो हम पहचान कैसे करते हैं कि ये फ्लोर बेस्ड है। इसमें बोलता है कि 9 फ्रेंड्स हैं जो कि 9 फ्लोर्स पे रह रहे हैं, और हर एक फ्लोर पे एक एक पर्सन रहेगा। ठीक है, फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग आर नंबर्ड सच अ वे दैट टॉप मोस्ट फ्लोर आपके पास 9 होगा। जैसे एक बिल्डिंग में जो आपका टॉप मोस्ट फ्लोर होता है वो 9 कंसीडर किया जाता है, और बॉटम मोस्ट 1। हम लोग ग्राउंड फ्लोर नहीं लेते हैं, ठीक है? तो बॉटम मोस्ट फ्लोर हमारा 1 कंसीडर किया जाएगा। 3 of the composite numbered floors are of different colors. composite numbered floor कौन से हो गए? हाँ, composite numbered floor कौन से हो गए आपके पास? जो बाकी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9, जो प्राइम नंबर नहीं है बेसिकली, वो हो जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर 3 ऐसे फ्लोर्स हैं जिनमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पहचान लगा ली कि ये फ्लोर बेस्ड है, इसमें फ्लैट इंक्लूड नहीं है। तो कभी भी फ्लोर बेस्ड पजल आ जाए, उसमें सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है आपको फ्लोर्स बनाने का। आप सभी के सभी फ्लोर्स बना लेंगे 9 से लेके 1 तक। ठीक है, इस तरीके से हम 2 पॉसिबिलिटीज ले लेंगे। हमने फ्लोर्स बना लिए। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे। देखिएगा कैसे। 3 floors are between the floor on which H lives and black color. ब्लैक कलर और H के बीच में 3 फ्लोर्स हैं। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। ब्लैक कलर और H के बीच में 3 फ्लोर्स हैं। मुझे नहीं पता कहाँ आएगा, तो हम इसको लिख देंगे H और ब्लैक में 3 फ्लोर्स हैं। ऊपर नीचे एरो लगा दी, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा वी डोंट नो। E live 3 floors above F. 3 फ्लोर्स अबव का मतलब गैप ऑफ -1, तो E ऊपर रहेगा 2 के गैप में F से। ठीक है, आगे देखो, देयर इज अ गैप ऑफ 4 फ्लोर्स बिटवीन I एंड C. I और C के बीच में 4 फ्लोर्स का गैप है। K लिव्स बिलो F. F के नीचे K रहेगा। G डज नॉट लिव बिलो D. D से नीचे G नहीं रहेगा। ठीक है, जो बोला जाए वही लिखना, ऊपर का साइन मत लगा देना। रेड कलर्ड फ्लोर इज 2 फ्लोर्स अबव आई. आई से एक फ्लोर छोड़ के ऊपर कौन है? रेड कलर का फ्लोर। आई विच नहीं आएगा, हु लिव्स ऑन अ कॉम्पोजिट नंबर्ड फ्लोर. आई जो है ये कॉम्पोजिट नंबर्ड फ्लोर पे रहेगा। कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? कॉम्पोजिट नंबर 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। ठीक है,
अगर मैं बात करूं आई यहां नहीं आ सकता क्योंकि एक छोड़ के मुझे रेड चाहिए, आई यहां नहीं आ सकता क्योंकि एक छोड़ के मुझे रेड चाहिए, या तो आई आएगा 6 पे या फिर आई आएगा 4 पे। ध्यान से देखो, क्या आई 6 और 4 आप सभी को समझ में आ गया कि मैंने आई को यहाँ पे और यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ठीक है, आई से एक छोड़ के रेड है, आई से एक छोड़ के रेड है, आई और सी में 4 है, 1 2 3 4, सी 1 2 3 4 सी। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? बता दो यार, यस मैम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? आगे देखो, ब्लैक कलर्ड फ्लोर इज 3 फ्लोर्स अबव जे, जे से 3 फ्लोर्स ऊपर, यानी कि 2 के गैप पे ब्लैक कलर्ड फ्लोर है, हुज फ्लोर इज नॉट ऑफ एनी कलर, और यहाँ पे जे पे कोई भी कलर नहीं आएगा, जे खाली रहेगा। ठीक है, सी लिव जस्ट अबव ब्लू। अच्छा, 1 भी कॉम्पोजिट नंबर है बेटा, तो आई की 3 पॉसिबिलिटीज बना देते हैं क्योंकि 1 भी इसने कॉम्पोजिट नंबर लिया है। ठीक है, तो हम आई की 3 पॉसिबिलिटीज बना देते हैं। चलो, अगर आई को मैं नीचे लेती हूँ, 1 2 3 4 सी यहाँ आ जाएगा और आई से एक छोड़ के रेड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बना दी आई की 3 पॉसिबिलिटीज। चलो, अब कहां से स्टार्ट करना है? उसने बोला है सी लिव्स जस्ट अबव ब्लू, जस्ट अबव ब्लू में ये तो नहीं आ सकता, जस्ट अबव ब्लू में ये आ सकता है, जस्ट अबव ब्लू में ये आ सकता है, तो इन दोनों में से किसी में काम होगा, वो वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी सी और ब्लू की वजह से। ठीक है जी, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। अब कहां से कनेक्ट करना है ये सोचना पड़ेगा। हमारे पास 3 ऐसे थे। अच्छा, अभी और भी फ्लोर्स पड़े हैं ना जिसमें हमने कलर्स लगाने हैं, एक फ्लोर और कलर वाला आएगा। जे से 2 के गैप में ब्लैक है, जे से 2 के गैप में ब्लैक नहीं आ सकता, जे से 2 के गैप में ब्लैक आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, ई एफ एच और ब्लैक, और ब्लैक और एच में 3 का गैप है। यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, रेड 3 पे भी नहीं आएगा, रेड विल नॉट कम ऑन 3 क्योंकि रेड कॉम्पोजिट नहीं है, ये दोनों कॉम्पोजिट पे नहीं आ रहे ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि रेड और ब्लू ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर पे नहीं आ रहे, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है जिसमें हमको करना है इसको। अब हम लोग ब्लैक, एच और जे और ब्लैक से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने जे यहाँ डाला, 2 छोड़ के मैंने ब्लैक यहाँ डाल दिया, ब्लैक से 1 2 3 छोड़ के मैं एच यहाँ डाल सकती हूँ, मैंने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, मैंने कौन सी पॉसिबिलिटी ली? जे और ब्लैक की, ब्लैक और एच की। उसके बाद ई और एफ, एफ से 2 छोड़ के ऊपर ई है और एफ के नीचे के है, एफ से 2 छोड़ के ऊपर ई है, एफ से नीचे के है, बन सकता है। डी के नीचे जी नहीं है, तो डी के ऊपर जी लगा देते हैं। एक बार चेक करके देखना ऐसे सही आ रहा है क्या? जे का कोई भी कलर नहीं है, तो अगर मुझे कलर्ड फ्लोर कोई चाहिए वो 9 हो जाएगा, क्योंकि जे कॉम्पोजिट होने के बावजूद भी कोई भी कलर कंजिस्ट नहीं कर पाएगा। एक कलर हमारे पास रह गया एंड दैट कलर इज रेड ब्लैक। अच्छा, तीनों ही आ गए ना, तो कलर तो और आएगा ही नहीं ना, कलर भी हो गए और पर्सन्स भी हो गए एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीट। मुझे लगा एक और कलर आएगा, बट कलर भी आ गए हैं और पर्सन्स भी आ गए हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार इसको चेक कर लो आराम से कि समझ में आया कि नहीं आया, है ना, पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ा। ऑल गुड, चेक कर लो, क्लियर, ओके। द ब्लैक कलर्ड फ्लोर इज हाउ मेनी फ्लोर्स बिलो ई, ई से कितने फ्लोर्स नीचे है? 1 2, 2 फ्लोर नीचे है। ठीक है, 2 फ्लोर्स बिलो बोलेंगे इसको, दूसरे स्थान पे है। कौन सा ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू एच? ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच में 3 पर्सन है, यस, एफ और एच में 3 पर्सन है। ओनली 2 पर्सन लिव अबव एच, ट्रू ही पूछा है ना, बाकी सब गलत ही हो जाएंगे फिर तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर इज द रेड कलर्ड फ्लोर? रेड कलर्ड फ्लोर कौन सा है आपके पास? 6th नंबर है। Who among the following lives on the 5th floor?
5th फ्लोर पे कौन रहेगा? डी रहेगा। 4 एक जैसे आपको ऑड वन आउट निकालना है, एफ जी आई जे के, एफ जी आई जे के। नंबर देखूं तो प्राइम कॉम्पोजिट, प्राइम कॉम्पोजिट से छोड़ो, उससे मत करो क्योंकि इसमें 2 नंबर्स आपके पास कॉम्पोजिट आ रहे हैं। इवन ऑड से अगर मैं करके देखूं तो भी नहीं होगा, ये 4 इकट्ठे हैं और ये अलग है, इससे हो जाए तो नहीं। आप कलर से कर सकते हो, इन तीनों के पास कलर नहीं है और आई के पास कलर है, ठीक है, आई के पास कलर है, बाकी किसी के पास कलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे प्लीज। डन, सबका हो गया? स्टार्ट करें? चलो लेट्स स्टार्ट। तो 8 पीपल इन अ बिल्डिंग हैविंग 8 फ्लोर्स, ये सब ऊपर नीचे रहेंगे। टॉप मोस्ट इज नंबर 8। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। E lives on an even numbered floor below floor 6. 3 people between E and F. Number of people who live above F is who live below G. 3 people between G and H, 3 छोड़ के H, 3 छोड़ के H.
J lives immediately above H lives. J lives on one of the floors above K but below L. K इवन नंबर पे नहीं रहेगा एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीट. एक बार चेक कर लेंगे. E F G H I J K L. चेक कर लो एक बार सभी लोग. ठीक है, चलिए. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर्स डज K लिव? K थर्ड फ्लोर पे रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? L टॉप मोस्ट पे रहेगा, इज नॉट करेक्ट. E lives immediately above K is correct. 3 people between J and I is also correct. H lives on an odd numbered floor is also correct. 4 एक जैसे आपको ऑड वन आउट निकालना है. F J K E I. F J K E I. K ऑड नंबर पे है, बाकी सारे इवन पे हैं. Who among the following lives exactly between F and J? F और J के exactly between में L आएगा. Who lives immediately above E? E से एकदम ऊपर कौन आएगा? H आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्लीज. डन.
चलो स्टार्ट करते हैं. There are 8 floors in a building. 7 persons live on 7 different floors of the building. One floor is vacant. No one lives on that floor. The lowermost floor is numbered as 1 and topmost is 8. चलिए स्टार्ट करते हैं. P lives above R. R के ऊपर रहेगा. O lives adjacent to the vacant floor. O और vacant floor एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, देख लेंगे. Q lives 3 floors above N. Q 2 के गैप में N से रहेगा. और one of the odd numbered floor is vacant except floor 1. Vacant होगा odd number, लेकिन 1 vacant नहीं है. Only 2 persons live below N's floor. Person का मतलब क्या है? बीच में vacant floor आ सकता है, क्योंकि vacant floor पे कोई person नहीं रहेगा ना. तो कभी भी persons के बारे में बात की गई होती है तो उसका मतलब ये होता है कि बीच में vacant floor आ सकता है. तो N की 2 possibilities हैं. अगर ये दोनों vacant नहीं है तो N यहाँ आ जाएगा. अगर ये तीसरा vacant है मान लो तो N यहाँ आ जाएगा. ठीक है, यहां से 2 छोड़ के Q आ जाएगा और यहां से 2 छोड़ के Q आ जाएगा. तो फ्लोर और पर्सन, इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को ध्यान में रखा करो कि फ्लोर बोला गया है कि नंबर बोला गया, लेटर फ्लोर बोला गया कि पर्सन बोला गया. M live just above S but not on topmost. M और S यहां भी आ सकते हैं. S does not live on an even numbered floor. M और S यहां लगाऊंगी तो S even पे नहीं आना चाहिए, तो M और S हम यहां लगा देते हैं. M और S हम यहां लगा देते हैं. ठीक है, O और वेकेंट बनाना ना अभी. और वेकेंट फ्लोर एक ऑड नंबर फ्लोर होगा, तो अगर मैं ओ और वेकेंट को यहां बनाऊंगी तो वेकेंट आ ही नहीं पाएगा, इसको आप कैंसिल कर दो. ठीक है जी, आगे देखते हैं. द फ्लोर्स ऑफ पी एंड आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर. पी और आर एडजेसेंट नहीं है, फिर कैसे होगा? अच्छा, वेकेंट ऑलरेडी आ चुका है ना इसके अंदर. ओहो, वेकेंट तो आ चुका है ना. वेकेंट तो आ चुका है, तो ओ यहां आ जाएगा, पी यहां आ जाएगा, आर यहां आ जाएगा. ये तो बन गया. अगर यहाँ पे मैं वेकेंट और ओ को डालूंगी तो पी और आर यहाँ पे एडजेसेंट आएंगे. यहाँ वेकेंट और ओ को डालूंगी तो पी और आर एडजेसेंट यहाँ आएंगे. इसको कैंसिल कर दो. ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट. पी क्यू एम एस एन वेकेंट ओ आर. चेक कर लेंगे एक बार सभी लोग. हाउ मेनी पर्सन लिव अबव ओज फ्लोर. ओ के फ्लोर के ऊपर कितने पर्सन रहेंगे? ये वेकेंट छोड़ दो. 1 2 3 4 5 5 पर्सन. हु लिव्स ऑन फ्लोर 2? फ्लोर 2 पे कौन रहेगा? ओ रहेगा. Which of the following statement is correct? Floor number 7 is vacant. S bottom most पे रहेगा. N just below S रहेगा. ये ठीक है. Just above M कौन रहेगा? Q रहेगा. And top most पे कौन रहेगा? P रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं, चलो। 9 persons live on 9 different floors of the building. तो 9 फ्लोर्स बना लेंगे अपन। Three persons live between B and D. B ऊपर रहेगा, D who lives on odd numbered floor. T lives immediately below B. 4 persons between T and R. D lives above R. 1 person between T and A. Less than 3 persons between A and R. One person between A and Q. C and P lives immediately above and below each other, with C above P. S lives above P. ठीक है, चलो। तो D और से अगर अपन स्टार्ट करें, यहाँ पे 1 2 3 B, D 1 2 3 B, D 1 2 3 B, ठीक है। B इमीडिएटली ऊपर है, ठीक है। और T और R में 4 है, 1 2 3 4। R यहाँ आया, लेकिन D ऊपर आना चाहिए R के, तो ये गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया जी। चलो, T और A में 1 का गैप है, ऊपर नीचे कैसे भी आ सकता है। A और R में लेस देन 3 है, तो नीचे ही आएगा। A और R में लेस देन 3 बनाने के लिए T और A नीचे ही आएगा। A और Q में 1 का गैप है, Q Q Q, ठीक है। C और P, S ऊपर आएगा P के, पॉसिबल ही नहीं है, चेक कर लो। ऐसा ही बना है, ठीक है। हम लोग सेट्स बनाते हैं, क्वेश्चंस आप अपने आप कर लेना, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, 8 persons live on the 8 different floors. लोअर मोस्ट अपने पास 1 है और टॉप मोस्ट 8 है। The number of floors above Amit is same as below Mona. There is 1 floor between Amit and Govind or Mohan. Govind lived just above Mohan but below Amit. Sumit lives on the 4th floor. There are 2 floors between Sumit and Sohan. Also, 3 floors between Sohan and Sona. ठीक है। अमित एंड मोना करना अपने को सबसे पहले। अमित अगर यहाँ डाला, मोना यहाँ डाला तो आ नहीं पाएगा, और कहीं हम डाल नहीं सकते क्योंकि अमित के नीचे गोविंद और मोहन दोनों चाहिए, पॉसिबल नहीं है। अमित यहाँ डालू, अगर मोना यहाँ डाल दें, एक छोड़ के गोविंद और मोहन डाल दें तो काम बन जाएगा। चेक करना एक बार। ऐसा ही बना है क्या? सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एट पीपल, 8 स्टोरीड बिल्डिंग, सिमिलर। यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए, 3 people live between S and B who likes purple color. D who likes gray lives on the 5th floor. 2 floors above the one who likes orange color. C lives immediately above Q. Q who lives above B. A likes yellow and lives below blue, but above violet. R lives below P. Purple lives immediately above red. S pink lives above D. S pink. हाँ जी, ऑरेंज से रिलेटेड कोई सवाल है नहीं, कोई कंडीशन है नहीं। एस और पर्पल, पर्पल और रेड, एस ऊपर आएगा ना डी के। एस से 1 2 3 छोड़ के पर्पल नहीं डाल सकती मैं। एस से 1 2 3 छोड़ के पर्पल डाला, यहाँ बी आया, इधर रेड आया, क्योंकि पर्पल और रेड को जगह चाहिए थी। बी के ऊपर क्यू, क्यू और सी ऊपर भी आ सकते हैं। ब्लू के नीचे येलो के ऊपर वॉयलेट। चेक करना। पॉसिबिलिटी एक साथ में 2 लेके चल सकते हो, 3 लेके चल सकते हो, एज मच यू वांट। 2 3 कितनी भी लेके चल सकते हो, उतनी कोशिश करना कि कंडीशंस मिनिमाइज हो सके, ठीक है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो पजल्स इजी लग रही होंगी ना आप लोगों को, क्योंकि बेसिक्स आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। आप 4 4 ड्रॉ कर रहे हो, पर मैंने 4 बनाई तो नहीं ना विश्वजीत। वो तो ऐसे हाथ को आदत पड़ी हुई है लाइंस बनाने की, बट मैंने आई थिंक 4 किसी में की नहीं है।
8 फ्रेंड्स लिव इन अपार्टमेंट्स, 8 फ्लोर के हैं, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, मतलब सिंगल वेरिएबल है। चलिए, T lives on an even numbered floor just above X, and there is a gap of 2 floors between N and X. N who lives just below P. P ऑड नंबर बिलो X रहेगा, है ना? तो T डेफिनेटली ऊपर आएगा, T या तो यहाँ आ जाए, X यहाँ आ जाए, ठीक है, और 2 फ्लोर्स के गैप पे N यहाँ आ जाए तो P यहाँ आ जाएगा। T X 2 फ्लोर के गैप पे N और P, यही पॉसिबिलिटीज बन सकती है, और आई डोंट थिंक सो कि कोई पॉसिबिलिटी बनेगी। T इवन अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो नीचे तो बनेगा ही नहीं। P ऑड नंबर फ्लोर बिलो X, ये भी हो गया। N lives immediately above M, 2 people between O and M. S lives on the odd floor above 4, यहां तो आ नहीं पाएगा। नंबर ऑफ पीपल अबव T इज इक्वल टू बिलो P, सेम आ रहा है। O लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, दिया ही हुआ था। आई थिंक ये करेक्टली बन गया है MNO PQ PWX, आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
डन। स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एट फ्लोर बिल्डिंग है और कुछ कुछ आपको इनके प्रोफेशंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। चलिए, F lives on an even numbered floor and he is a shopkeeper. Only one floor between teacher and clerk. Two floors between engineer and C. Officer lives on one. A और B इंजीनियर नहीं है, पीएन नहीं है। Three floors between E and B. F lives above C, who doesn't live on the first floor and is a doctor. F is a doctor. Only one person between PN and engineer.
B lives above E and A. G lives on the floor number which is between A and F. Teacher lives on the topmost floor. And H is not a teacher. ठीक है, इतना ही बोला हुआ है. चलो, अच्छा F शॉपकीपर है तो फिर C डॉक्टर हो जाएगा. सही लिखा था ना? हाँ जी. F इवन पे आएगा, F अबव C आएगा. C नीचे नहीं आएगा ना. F 6 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है. C नीचे आ जाएगा. A G F. टीचर एंड क्लर्क. टीचर और क्लर्क में एक है तो फिर ये तो गया. F शॉपकीपर यहां से गया. C डॉक्टर. C और इंजीनियर में 2 हैं. इंजीनियर नहीं आ पाएगा, 2 छोड़ के इंजीनियर यहाँ आ जाएगा. इंजीनियर पियोन में एक है. ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है. A G F. P एंड B. H ऊपर नहीं आएगा. A और B इंजीनियर और पियन नहीं है. B E और A. A G F. पीएन को लेके देखते हैं पहले. ठीक है, ए और ई यहां नहीं आएंगे, ए और बी यहां नहीं आएंगे इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, अगर मैं बी को यहां लूं तो 1 2 3. ई नहीं डाल पाऊंगी मैं. बी को यहां लूं तो 1 2 3. ई को अभी भी नहीं डाल पाऊंगी. बी से बी के नीचे ही है. बी यहां नहीं आ पाएगा ना, छोड़ो इसको. 1 2 3. ई यहां आ जाएगा. ए इंजीनियर नहीं है तो क्लर्क आ सकता है. ए जी एफ. आई थिंक बन गया. एच डी ड्राइवर. चेक करना. ठीक है, सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगर आप में से अभी भी कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो मेरे को ना मैसेज कर देना आप लोग टेलीग्राम पे @स्मृति सेठी पे, ठीक है। टेलीग्राम @स्मृति सेठी पे मुझे मैसेज कर देना अपनी इनवॉइस या बिल, मैं आपको ऐड कर दूंगी। ऑलमोस्ट सभी लोग अभी ऐड हो चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 persons live on 7 floors of a building और यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सॉरी, डी कैरी और सोनी मोबाइल, कैरी क्यों लिख रही हूं मैं। जी और रेडमी में 2 हैं। पी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव बी, यानी कि 2 का गैप है। नोकिया लिव्स जस्ट बिलो पी। आईफोन लिव्स 4 फ्लोर्स बिलो नोकिया। यहां से बनाओ पी नोकिया 1 2 3 आईफोन बन सकता है ना, पी नोकिया और पी डज नॉट कैरी रेडमी, ठीक है। नोकिया और आईफोन में 3 है, 1 2 3 आईफोन, 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, ठीक है। टी 2 ऊपर है बी के, ये भी हो गया। डी लिव्स बिटवीन मोटरोला एंड नोकिया। वीवो लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट, ये गलत हो गया। ए लिव समवेयर बिलो डी बट अबव एफ। जी लिव समवेयर अबव ए हु कैरीज आईफोन। जी डजंट लिव बिलो डी, यानी कि जी भी डी से ऊपर रहेगा, तो यहीं से बना दो ना। एक के पास सैमसंग है, जी और रेड में 2 है। डी के पास सोनी है। डी मोटरोला और नोकिया के बीच में रहेगा। अगर मैं यहाँ बना लू मोटरोला, यहाँ पे बना दू डी, इधर बना देते हैं हम सोनी, ठीक है। डी के ऊपर रहेगा जी, जी भी बना दिया हमने। फिर ए, फिर एफ, एफ नीचे आ जाएगा। और पी के पास रेडमी नहीं है तो रेडमी यहाँ आ जाएगा। जी और रेड में 2 हैं, 2 छोड़ के रेड, रेड यहाँ आ गया। आई थिंक कंप्लीट हो गया, चेक कर लो, ठीक है। ए बी सी
दोबारा से करते हैं, ठीक है, दोबारा से करते हैं। उसने बोला था इवन पे रहेगा लेकिन सेकंड और फोर्थ पे नहीं रहेगा, तो मैंने 6th और 8th पे डाल दिया। उसके बाद की सारी कंडीशंस आगे ज्वाइन होगी। प्रिया को हम ऊपर इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि प्रिया के ऊपर रोहन आएगा, बाकी सारी कंडीशंस अलाइन हो गई थी, ठीक है। चलो बाकी के क्वेश्चंस अगर कोई बचे हैं तो दैट क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू एज योर होमवर्क। एक ही सेट है, एक ही सेट आप होमवर्क में आराम से कर लेना, ठीक है। आज के सेशन के लिए इतना ही था। अब कल का जो सुबह का सेशन होगा उसमें हम लोग मेंस का करेंगे, फ्लोर बेस्ड, ओनली फ्लोर बेस्ड फॉर मेंस, ठीक है जी। शाम को 6 बजे हमारी यूट्यूब पे क्लास है, आप सभी लोग उस क्लास में आइएगा, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि अल्ट्रा बैच में क्या क्वालिटी चल रही है कंटेंट की, यू ऑल नो वेरी वेल, है ना। तो इसलिए शाम को सभी लोग 6 बजे लाइव आएंगे मेरे साथ एंड बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर एंड गुड लक।